तो चैप्टर 557 जुजुत्सु काइसेन का सबसे इम्पोर्टेंट और अमेजिंग चैप्टर था, जिसमें हमें फाइनली यूजी और सुकुना कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है ये पता चला। और इतना ही नहीं, इस चैप्टर में यूजी की कर्स टेक्निक को भी रिवील कर दिया है, जो कि कब से सब इंतजार कर रहे थे। चैप्टर की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक दिखाते हैं, जहाँ पर उराउमे सुकुना से पूछती है कि ये यूजी है कौन और उसके पास इतनी ज़्यादा पावर कैसे है। जिस पर सुकुना रिवील करता है उसका एक ट्विन भाई था, लेकिन जब वो अपने माँ के पेट में था तब उसने अपने भाई को ही खा लिया ताकि वो भूख से मर ना सके। और यूजी के पापा यानी कि जिन इतादोरी उसी मरे हुए ट्विन का रीइंकार्नेशन है। इसका मतलब कि जिन इतादोरी सुकुना का भाई है और सुकुना यूजी का चाचा। और ये बात सुन के उराउमे के मन में सवाल आता है कि यूजी में सुकुना जितना ही पोटेंशियल है। और तभी चैप्टर में नैरेटर रिवील करता है कि करंटली यूजी के पास एक्चुअली में 2 कर्स टेक्निक है। फर्स्ट डेथ पेंटिंग से मिली हुई ब्लड मैनिपुलेशन और दूसरी सुकुना की श्राइन। यानी इस रिवील से उराउमे का सवाल का जवाब मिल जाता है कि क्या यूजी के पास सुकुना जितना ही पोटेंशियल है, क्योंकि ना ही सिर्फ यूजी के पास सुकुना की कर्स टेक्निक है बल्कि वो चोजो जैसे ब्लड मैनिपुलेशन को भी यूज़ कर सकता है। और यूजी की टेक्निक देखने के बाद सुकुना भी सरप्राइज हो जाता है कि जस्ट अभी अभी यूजी को इस टेक्निक के बारे में पता चला और वो इसे यूज़ भी करने लगा। लेकिन सुकुना ये भी रियलाइज़ करता है कि भले दोनों की टेक्निक सेम है, लेकिन फिर भी इनमें कुछ डिफरेंस है और शायद कौन सा यूज़र इसे यूज़ कर रहा है इसकी वजह से। और जस्ट इसके पिछले चैप्टर में हमें बताया गया कि ब्लैक फ्लैश यूज़ करना कितना मुश्किल है और यहाँ तक कि गोजो भी उसे अपनी मर्जी से यूज़ नहीं कर सकता। लेकिन इस चैप्टर में यूजी बस ब्लैक फ्लैश पे ब्लैक फ्लैश मारते ही रहता है। सिर्फ इसी चैप्टर में कंटिन्यूसली 7 बार यूजी ने ब्लैक फ्लैश मारा है और पिछले चैप्टर का मिला के 8, जो कि उसने लास्ट पैनल में यूज़ किया था। इतने ब्लैक फ्लैश तो गोजो और सुकुना की फाइट में भी देखने को नहीं मिले, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट है पूरे जेजे के वर्ल्ड में। लेकिन यूजी सिर्फ एक ही चैप्टर में लगातार ब्लैक फ्लैश मारे जा रहे हैं, वो रुकने का नाम भी नहीं ले रहा। और नॉर्मली हम देखते हैं कि सुकुना कितने भी मुसीबत में हो, यहाँ तक कि गोजो से लड़ते वक्त भी हमेशा काम और स्माइल करके लड़ रहा होता है। लेकिन यूजी के इतने सारे ब्लैक फ्लैश अटैक खाने के बाद वो भी गुस्से में आ जाता है कि वो इतने सारे ब्लैक फ्लैश कैसे मार रहे हैं, जैसे कि ये इसके लिए कुछ भी ना हो। और तभी सुकुना सोचने लगता है कि क्या यूजी उसकी बराबरी करने की सोच रहा है। और तभी सुकुना गुस्से में यूजी का मुंह पकड़कर उसके आधे चेहरे को स्लैश से अटैक करता है। लेकिन यूजी अगर गुस्से में हो तो उसे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, और ये हमने पहले भी देखा है जब सुकुना ने उस पर स्लैश से अटैक किया था, और हकारी के साथ भी जब हकारी उसे पूरी ताकत से अटैक कर रहा होता है। तभी यूजी उसी खून से भरे चेहरे के साथ सुकुना को एक और ब्लैक फ्लैश अटैक मारता है और इस वक्त सुकुना गुस्से से पूरा पागल हो जाता है और यूजी पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी इनो उसे नानामी का कर्स टूल फेंक के मारता है, जिससे सुकुना का ध्यान भटक जाता है। और तभी यूजी बड़ी जोर से एक और ब्लैक फ्लैश अटैक करता है। और इस चैप्टर में यूजी ने तो गोजो और नानामी को भी ब्लैक फ्लैश यूज़ करने में सरपास कर दिया। और सुकुना, जो कि किंग ऑफ द कर्स है, उसे भी यूजी ने सरप्राइज कर दिया कि कैसे वो इतने जल्दी सुकुना की कर्स टेक्निक को यूज़ कर रहा है और एक के ऊपर एक ब्लैक फ्लैश मारे जा रहा है। अब सवाल यह आता है कि इसी चैप्टर में हमें पता चला कि यूजी के पास करंटली 2 कर्स टेक्निक है, ब्लड मैनिपुलेशन और सुकुना की श्राइन। तो फिर सूल को स्वैप करने का क्या सीन है, जिसे इतने सारे चैप्टर से टीज किया जा रहा था? या फिर हो सकता है कि आगे जाके वो भी रिवील कर दे कि उसके पास एक्चुअली में 3 कर्स टेक्निक है, क्योंकि इस चैप्टर में नरेटर ने क्लियरली करंटली 2 टेक्निक का है। इसका मतलब हो सकता है कि आगे जाके 3 भी रिवील हो।